टोक्यो ओलंपिक में वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने पहले ही दिन इतिहास रच दिया। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीतकर देश को खुशखबरी दी। चानू ने टोक्यो में जीत के बाद जी न्यूज के सहयोगी चैनल वियॉन से बात की। तो आज ओलंपिक की पोडियम में खड़े होने की टाइम तो मैं सब भूल गई हूँ खुशी से। तो इसी को ही हमारे सपने थे, तो वो पूरा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू को पहले फोन करके और फिर ट्वीट करके बधाई दी। टोक्यो ओलंपिक की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। मीराबाई चानू के शानदार प्रदर्शन से भारत उत्साहित है। वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। चानू के सिल्वर मेडल जीतने के बाद मणिपुर में उनके परिवार ने भी खुशी जाहिर की। सिल्वर मेडल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर और पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत को वेटलिफ्टिंग में 21 साल बाद कोई मेडल मिला है। इससे पहले साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने वेटलिफ्टिंग का कांस्य पदक जीता था। यूपी में योगी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनावों से पहले जातीय समीकरण बनाने के लिए मंत्रिमंडल में 6 नए मंत्रियों को जगह मिल सकती है। हाल ही में बीजेपी में शामिल जितिन प्रसाद और निषाद पार्टी के संजय निषाद को मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही कुछ और ओबीसी चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जाएंगे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के साथ ही सीएम योगी मेडिकल कॉलेज और ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी के दौरे से पहले अयोध्या पहुंचे डीजीपी मुकुल गोयल ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरे में एक तो मैंने राम जन्मभूमि है, वहाँ का विजिट करके वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बारे में ब्रीफिंग ली है और वहाँ पे क्या व्यवस्था है उसको जाना है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर का दौरा किया। वायनाड से सांसद राहुल गांधी के आम वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को विभाजनकारी बताया है और कहा है कि राहुल का बयान देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। इस प्रकार का बयान दे रहे हैं वो भारतीय एकता अखंडता की जो हमारी भावना रही है, जो प्रवृत्ति रही है, उसके प्रतिकूल है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आम जनता के मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। गलती से अगर कहीं कह जाते हैं उन्हें नागपुर का संतरा भी पसंद है तो इनको लगता कि हमला हो गया उनके आरएसएस कार्यालय पे। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि उन्हें यूपी के आम पसंद नहीं बल्कि आंध्रा के आम पसंद हैं। I don't like UP आम। I like Andhra. Andhra. It's a matter of taste. Telangana is doable. The seri is too sweet for me. महाराष्ट्र में बारिश और लैंडस्लाइड से पिछले 2 दिनों में 76 लोगों की मौत हुई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। महाराष्ट्र का रायगढ़ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 6 जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। यहां के तलिये गांव में ही अब तक 44 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि करीब 50 लोगों के अब भी फंसे होने की आशंका है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहाँ के मलाड में भी लैंडस्लाइड की वजह से एक पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। यहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस गांव का दौरा किया और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में नए खुलासे हुए हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी के जरिए जो पैसे कमाते थे उनमें से बड़ा हिस्सा वो ऑनलाइन जुए में लगाते थे। ऑनलाइन जुए में पैसे लगाने के लिए वो मर्क्यूरी इंटरनेशनल नाम की कंपनी की मदद लेते थे। ये कंपनी ऑनलाइन बेटिंग और कैसीनो गेमिंग का काम करती है और इस कंपनी का अकाउंट यूनाइटेड बैंक ऑफ अफ्रीका में है। वहीं राज कुंद्रा और पोर्नोग्राफी केस में क्राइम ब्रांच को आरोपी उमेश कामत की नई चैट मिली है। इस चैट में कामत ने एक और आरोपी यश ठाकुर से गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी के फौरन बाद शिमला जाने की बात कही थी। इस बीच क्राइम ब्रांच के सूत्रों से ये भी मालूम चला है कि शुक्रवार को शिल्पा शेट्टी से हुई पूछताछ में अधिकारियों ने शिल्पा शेट्टी से वियॉन कंपनी में उनके डायरेक्टर होने को लेकर सवाल पूछे। शिल्पा शेट्टी से हॉट शॉट के बारे में भी सवाल किए गए।
राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को 2 से 3 बार आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इस दौरान शिल्पा शेट्टी अधिकारियों के सामने कई बार रोईं। गृह मंत्री अमित शाह आज 2 दिनों के दौरे पर मेघालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी भी शामिल रहे। बैठक में पूर्वोत्तर के कई राज्यों के बीच चल रहे सीमा विवाद के साथ ही अन्य अंतर्राज्यीय मुद्दों पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने मावियोंग में अंतर्राज्यीय बस अड्डे और न्यू शिलांग टाउनशिप में क्रायोजेनिक प्लांट का भी उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ शोक बाबा के जंगलों में हुई, जिसमें मारे गए आतंकियों की पहचान और वो किस आतंकी संगठन से जुड़े थे, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल सकी है। आतंकियों के खिलाफ अभियान के तहत एटीएस ने आज यूपी के शामली में छापेमारी की। यहां से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास बड़ा हादसा हुआ। ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान सुरंग विस्फोट में जवान कृष्णा वैद्य शहीद हो गए। इस बीच शस्त्र लाइसेंस में गड़बड़ी के मामले में आज सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के करीब 40 इलाकों में एक साथ छापेमारी की। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए यहां 40,000 से अधिक शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.